गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है दिशा। ठीक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो केदारनाथ के द्वारा। इसका लेखक कौन है? केदारनाथ। इससे पहले जो है ना केदारनाथ के द्वारा लिखा गया एक और चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कविता जिसका नाम क्या था? बनारस। तो बनारस और दिशा ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ के द्वारा। ये बहुत ही छोटा कविता है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से एक दो पूछता ही है। ठीक, देखो यहाँ पे जो है ना बस इतना ही बात याद रखना है, केवल इसमें जो है ना यहाँ पे लेखक को इस बात का फील हुआ ना कि ये बच्चा जो है ना किस तरह से जवाब देता है। यहाँ पे जो है ना इस कविता में मेनली बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब बालक का जो है ना ये ज्ञान कैसा हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, उसका जो है ना मन जिस तरह से होता है ना जवाब उसी तरह से देता है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ कि एक स्कूल था, उसके बाहर जो है ना एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था। और जब लेखक उधर से गुजरे तो बच्चा को देखा, और बच्चा को देखा ना तो पूछे कि हिमालय की दिशा किधर है। क्या पूछा गया है? हिमालय की दिशा किधर है। बच्चा जानता है नहीं जानता है कोई मतलब नहीं, बच्चा खटाक से जवाब दिया कि मेरा जिधर पतंग है उधर हिमालय की दिशा है। पूछा क्या कि हिमालय की दिशा किधर है। बच्चा को पता हो या नहीं हो उसके काम में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए बोल दिया कि मेरा पतंग जिधर है हिमालय की दिशा उधर है। और इससे ये पता चला ना, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हिमालय की दिशा किधर है, तो क्या बोला? दिशा वही है जिधर मेरा क्या है? पतंग है। और कवि को पहली बार पता चला कि हिमालय की दिशा किधर है, क्योंकि जो है ना हिमालय ये जो कवि था ना वो पहले से जानता था कि हिमालय जो है ना किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। पहले जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन कवि को गलत साबित कर दिया। कौन? बच्चा। कौन गलत साबित कर दिया? बच्चा। जनरली तो कवि जो है ना वो सही जान रहे कि उत्तर दिशा में है, लेकिन बच्चा से पूछा गया तो बच्चा उस टाइम बच्चा क्या पूछा गया उससे कोई मतलब नहीं, उसके मन उस टाइम क्या था इस मन को देखो। उसका मन था उस समय बच्चा केवल पतंग के आसपास देख रहा था, कौन क्या पूछा नहीं पूछा उससे कोई मतलब नहीं, जो मुंह में आया बोल दिया, है कि नहीं। अगर पूछा जाए इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमालय की दिशा किधर है, तो उत्तर नहीं। अगर पूछा जाए कि बच्चे ने हिमालय की दिशा किधर बताया, जिधर पतंग उड़ रहा है। हिमालय की दिशा उत्तर में ये नहीं बताया कि जिधर मेरा पतंग उड़ रहा है हिमालय की दिशा उधर है। स्कूल के बाहर बच्चा क्या कर रहा था? स्कूल के बाहर बच्चा पतंग उड़ा रहा था। दिशा कविता का लेखक कौन है? केदारनाथ। यही कुछ ऑब्जेक्टिव जो है ना इससे बनते हैं, ये सब याद रखना। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए